शरणार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मिताली उदयपुरे आपके सामने अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है अमृतकाल के पंचप्रण। 15 अगस्त सन 2047 को भारत की आज़ादी को 78 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। इन 78 वर्षों में भारत ने रेलवे, एजुकेशन, रोड, ब्रिजेस से लेकर चंद्रयान, मंगलयान, ग्रीन रेवोल्यूशन, फर्स्ट सैटेलाइट, टेलीकम्युनिकेशन, रिसर्च और न जाने इतनी विभिन्न दिशाओं में इजाफा दिखाया है। भारत वर्ष की स्वर्ण जयंती सन 2047 में स्वाधीनता के 100 वर्ष पूर्ण होने पर मनाई जानी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस अंतराल के अहम वर्षों को अमृतकाल से संबोधित किया है। हमारे प्यार के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का मानना था कि विकास की नींव देश के युवा होते हैं। संविधान ने देश संभाला है, शिक्षा नीति ने बच्चों को सहमाया है, हरित क्रांति से खेती में रफ्तार आई है, हरित क्रांति से खेती में रफ्तार आई है और रेलवे से फिर दूरियां मिटाई है। सच, भारत में विकास की ताकतवर लहर आई है। भारत को इस अमृतकाल में विकास की और ऊंचे शिखर पर पहुंचना है, जिसके लिए हमें गुलामी की हर सोच से मुक्त होना पड़ेगा। शारीरिक गुलामी से तो हम बलपूर्वक मुक्त हो सकते हैं, किंतु मानसिक गुलामी के कण कण को हमें हमारे मन से निकालना होगा, क्योंकि गुलामी की जंजीरों में रहकर हम कभी भी अपने सपने और कल्पना के ऊंचे आसमान में नहीं उड़ सकते हैं। भारत में आज भी 20% लोग गुलाम हैं। आमतौर पर घरों, बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम, जबरन विवाह, मानव तिरस्कार, जबरन भीख मांगना आदि के शिकार हैं। भारत ने गुलामी को मिटाने का पहला कदम सन 1976 में उठाया था। उसके बाद सन 2018 में भारतीय सरकार ने कई अहम निर्णय लेते हुए आधुनिक गुलामी को खत्म करने का प्रयास किया। हौसला न छोड़ेंगे, अब जंजीरों को तोड़ेंगे। हौसला न छोड़ेंगे, अब जंजीरों को तोड़ेंगे। साथ मिलकर सब विकास की राह पर दौड़ेंगे। अपना कोई कंपनी अपना रौब जमाएगी, ना ही मुगल सल्तनत अपना टसन जताएगी, क्योंकि अब है बारी भारत की जो पूरे विश्व पर राज चलाएगी, जो पूरे विश्व पर राज चलाएगी। विश्व पर राज चलाने के लिए सर्वप्रथम हमें अपने रिच हेरिटेज अर्थात अपनी विरासत पर गर्व होना चाहिए। विरासत से यहाँ मेरा तात्पर्य इतिहास, सभ्यता और संस्कृति से है। आज संपूर्ण विश्व हमारे भारत में जन्मे योग और आयुर्वेद का अनुसरण करता है। हम उस भारत देश के देशवासी हैं जहाँ एक रोटी भी 4 लोगों में बांट कर खाई जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे संयुक्त परिवारों की। हम उस देश के देशवासी हैं जहाँ अतिथि देवो भव की परंपरा सदियों से चली आ रही है, जहाँ नदियों को माँ से संबोधित किया जाता है, जहाँ प्रत्येक जीव में शिव को देखा जाता है, जहाँ नारी को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। हमारा जन्म उस पावन भारत भूमि पर हुआ है जहाँ पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ था, जहाँ राधा के श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जहाँ मीरा के मोहन का जन्म हुआ था। मिला है जो हमें जो भी है थोड़ा सा पुराना है। इंडिया गेट, लाल किला, संसद भवन सुहाना है। गोलकोंडा फोर्ट पुराना है, लोहागढ़ किला सुहाना है इतिहास पुराना है इतिहास सुहाना है। अलग सा ही जमाना था, अलग सा ही जमाना है। सच, अलग सा जमाना था, अलग सा जमाना है। जब रावण युद्ध में अपनी मृत्यु को निकट देख श्री राम से कहने लगा, हे राम तुम जीत रहे हो, हार रहा हूँ रावण में, है भ्राता लक्ष्य मन संग तोरे, हुआ भागा रावण में। रावण की पराजय का कारण था उसका परिवार जो एकजुट नहीं था। जिस प्रकार उंगलियां साथ मिलकर एक मुट्ठी की ताकत बन जाती है, उसी तरह जब पूरा भारत देश साथ होगा तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ना मेरा कोई मजहब है, ना कोई जाति का नाम। भारत में मैं रहने वाली राष्ट्र एकता मेरी पहचान, राष्ट्र एकता मेरी पहचान। धन्यवाद।